हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम अभी हैं मनाली में। तो अभी हम कुल्लू जा रहे हैं, रास्ते में ही हैं। लेकिन यहाँ पर वन विहार जो क्षेत्र है, वन विहार पार्क है, तो वो रास्ते में मिल गया। तो हम लोगों ने सोचा चलो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों की अंदर एंट्री हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबको मतलब झूले वगैरह हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, झूल रहे हैं। वैष्णवी झूल रही, मान्या और सभी बच्चे लगभग। तो दोस्तों, जब हम लोगों ने एंट्री की वहाँ पर, तो 50 रुपीज़ पर हेड टिकट था यहाँ पे। तो हम लोगों ने टिकट लिया। अब फिर हम लोगों ने यहाँ पर घूमा पूरे में। ये भाभी है, मधु भाभी है और सरोज भाभी है। हम लोगों ने लगभग पूरा वन विहार यहाँ पर घूम लिया था। तब तक बच्चे एंजॉय करते रहे। इसके बाद ये वन विहार काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ था। तो हम लोग पीछे जाकर भी घूमा वहाँ पर। तो ये मधु भाभी हैं, एक लड़की वहाँ पर डांस कर रही थी। तो मुझे बता रही हैं कि ये देखो, ये देखो, डांस कर रही है। तो वो रील बना रही थी। शायद आजकल ज़माना ही है रील्स और वीडियो बनाने का। तो सब लोग सोचते हैं कि किसी अच्छे स्थान पर आए हैं तो हम मेमोरीज़ के लिए कुछ यहाँ से लेकर जाइए। भाभी बता रही हैं भाई साहब के लिए कि देखो वो लड़की रील्स बना रही है यहाँ पर। फिर हम लोग घूमने के बाद बाहर एग्जिट हुए। एग्जिट गेट के पास देखा तो 2 लोग खड़े हुए थे जो बच्चों का एंटरटेनमेंट कर रहे थे एक्टिंग के द्वारा। ये देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में कि एक्शन के द्वारा एंटरटेनमेंट कर रहे थे, एक्शन कर रहे थे। तो मान्या को भी वहाँ पर, मान्या भी खड़ी हो गई, लेकिन उसको 20 रुपीज़ देना पड़ रहा था एक्टिंग देखने के लिए। तो गाइस, रोजी रोटी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। फिर हम लोगों ने बाहर निकल कर स्ट्रॉबेरी, चेरी, फुल्की वगैरह खाया। बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो ये देखिए, शिवांश चेरी खा रहा है। फिर हम लोग फुल्की वगैरह और भी चीज़ें खा पी कर अब हम लोग कुल्लू के लिए निकल चुके, कुल्लू के लिए निकलेंगे। तो ये भाभी कुछ येलो येलो खा रही थी। मैं इसका नाम भूल गई, पता नहीं कौन सा फ्रूट्स है। अब ये मनाली से कुल्लू का रास्ता है दोस्तों। तो बहुत ही सुहावना था, अच्छा लग रहा था देखने में यहाँ का। आपको शिमला से लेकर मनाली तक और कुल्लू तक हर क्षेत्र में ऐसा ही व्यू देखने को मिलेगा। और ये गाइस, ब्यास नदी बह रही है बाजू से। आपको ब्यास नदी मनाली में, कुल्लू में हर जगह देखने को मिली। काफ़ी लंबाई तक ये बहती है और काफ़ी चौड़ी भी है। लेकिन अभी गर्मी होने के कारण कम ही धारा में बहती है। कहीं कहीं मतलब ज़्यादा बहाव भी रहता है, ज़्यादा पानी भी रहता है। ये देखिए कैसे बह रही है तेज़ी से। तो ये कुल्लू में जाकर वहाँ पर हम लोग राफ्टिंग करेंगे। जो गाड़ी वाले भैया, उन्होंने बताया कि कुल्लू में राफ्टिंग होती है। यहाँ तो जगह जगह रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा जगह है करने के लिए। मतलब कुछ अलग से स्थान निश्चित किए होंगे राफ्टिंग के लिए। तो वो लोग राफ्टिंग कराने के लिए बैठे रहते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग कुल्लू पहुँच चुके थे गाइस। तो यहाँ पर काफ़ी जो राफ्टिंग का पैसा होता है वो काफ़ी लेते हैं। यहाँ पर 8,000 रुपये ले रहे थे पर बोट के लिए। एक बोट में 6 ही मेंबर्स बैठ सकते थे कुल। तो हम लोग ज़्यादा थे, लगभग 8-10 मेंबर्स थे। तो हम लोगों को 2 बोट ही करनी पड़ी। एक बोट में भाई साहब और भाभी लोग वगैरह थी। ऐसा मानते हैं अपने यहाँ, कहा जाता है, पुराने लोग मानते हैं कि एक ही बोट में मामा और भांजे नहीं बैठ सकते हैं।
तो शिवांश और शिवांश की मामा एक बोट में नहीं बैठ सकते थे, इसलिए मुझे दूसरी बोट में बैठना पड़ा। जो चंद्रभान भाई साहब ने बोट की थी उसमें बैठना पड़ा। भाभी कहने लगी नहीं, एक ही बोट में नहीं बैठना है आप लोग, मतलब शिवांश नहीं बैठ सकता हम लोगों के साथ। तो ऐसा कहा जाता है, पता नहीं क्यों, कुछ पुरानी मान्यता होगी इसलिए बैठते होंगे। तो हमने फिर दूसरी, हम और शिवांश, चंद्रभान भाई साहब, उनका बेटा हार्दिक दूसरी बोट में बैठे, और भाई साहब, भाभी और ये नम्रता, वैष्णवी और क्या नाम उसका, अद्दू, एक बोट में बैठे। काफ़ी मज़ा आया दोस्तों, बहुत ही मज़ा आया बोट में। हम लोगों ने लगभग 10 किलोमीटर की बोटिंग की, और बोटिंग करते समय इतना कुछ डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत ही तेज़ बहाव था। ये भी ब्यास नदी ही है गाइस, और बहुत इतना ठंडा पानी था। शाम के 5:30 बज चुके थे और शाम भी हो गई थी। तो थोड़ा समय था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कर लेते हैं, अब ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो बहुत ही इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत ही इन्जॉय किया, और कुछ डर भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कब पहुँचे उस स्थान पर जहाँ हमें उतरना है। तो लगभग 10 किलोमीटर की राफ्टिंग की हम लोगों ने। और जो बोट चलाने वाले होते हैं गाइस, वो काफ़ी ट्रेंड रहते हैं, उनको अलग से ट्रेनिंग या कोई कोर्स होता होगा जो करते होंगे वो लोग, तभी तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कार्य करते हैं। बोट बड़े आसानी से ले जाते हैं, और हमें पहले ही कुछ उसमें रूल्स बता दिए जाते हैं कि आपको कैसा क्या करना है, कैसे बैठना है, और कैसे घबराना नहीं है। और भाई यहाँ पर कोई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकता गाइस, क्योंकि पानी में मोबाइल गिर भी सकता है और ख़राब भी हो सकता है। इसलिए पहले ही से वो अपन को अलर्ट कर देते हैं कि भाई आपको कोई कैमरा या आपको मोबाइल लेके नहीं आना है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो और फ़ोटोज़ चाहिए हैं तो हम खुद देंगे। और गाइस, जो चलाने वाले जो पायलट रहते हैं बोट को का, तो दोस्तों वो हमें फ़ोटो और वीडियोज़ के लिए पहले पूछते हैं कि आपको फ़ोटोज़ और वीडियो बनवाना है तो आप हमें पहले से ही बताएं, क्योंकि जो है वो हेलमेट पहने रहते हैं जो पायलट चलाने वाले, तो उनके ही हेलमेट में गोप्रो कैमरास लगा होता है जो वीडियो और फ़ोटोज़ बनाता है। तो हम लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों को बनवाना है कि नहीं वीडियो और फ़ोटोज़, तो हम लोगों ने हाँ भर दिया। और 1500 रुपीज़ लेते हैं लगभग एक बोट के लिए, तो 3000 रुपये लिए दोनों बोट के उन लोगों ने वीडियोग्राफी और फ़ोटोज़ के लिए। तो लेकिन गाइस काफ़ी बहुत ही मज़ा भी आया। आप देख सकते हैं ये वीडियो उन्हीं लोगों ने हम लोगों को बना कर दी थी, और फ़ोटोज़ भी दिए थे बहुत सारे। तो इस प्रकार से हम लोग एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहे। और वो लोग खुद बता रहे थे कि आपको किस प्रकार से फ़ोटो के लिए पोज देना है, कैसे आपको एक्शन करना है, क्या करना है। तो खुद ही सजेस्ट करते जा रहे थे बीच बीच में, ताकि हमारा ध्यान वहाँ ना जाए और हमें डर ना लगे और हम लोग फुल एंजॉय कर सकें। तो काफ़ी बहुत अच्छी ट्रेंड रहती है। और जो लाइफ जैकेट्स पहनी हुई है रेड कलर की सभी लोगों ने, वो तो अनिवार्य रहता है पहनना, क्योंकि इसके बिना तो हम बोटिंग कर ही नहीं सकते, राफ्टिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, तो उन्होंने कहा कि बाई चांस मान लो कोई बोट से गिर जाता है या कुछ हो जाता है ऐसा, तो उसके बचाव के लिए हमें ये लाइफ जैकेट पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है, और हम उसमें अपना बचाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार की गाइडेंस हम लोगों को पहले रूल्स बताए गए, उसके बाद हम लोगों को उसमें अब ये हम लोगों की बोट आ चुकी है, और जिसमें हम सिर्फ 4 लोग ही बैठे हैं, शिवांश, मैं और चंद्रभान भाई साहब, उनका बेटा हार्दिक। तो मैंने बताया पहले आपको कि एक ही बोट में क्यों नहीं बैठे, एक तो बैठ नहीं सकते थे क्योंकि उसमें सिर्फ 6 ही लोग बैठ सकते थे, दूसरा
कि वो मामा भांजा नहीं बैठ सकते अपने यहाँ, ऐसा पुराने लोग बुजुर्ग लोग बोलते हैं। तो मैंने कहा क्यों अपन ऐसा काम करें जिसमें किसी प्रकार का नुकसान हो। कभी कभी बुजुर्ग लोगों की बात भी मान लेना चाहिए, कुछ उनका भी कुछ मतलब महत्व भी होता है जो पुराने लोग हमें बताते हैं, पुराने किस्से कहानियाँ या जो भी बातें हैं किसी घटना से संबंधित। तो फिर हम लोग अलग से ही बैठे गाइस इसमें। तो काफ़ी डर लग रहा था, काफ़ी एंजॉय भी कर रहे थे हम लोग, और कहीं कहीं तो इतना गहरा आ जाता था कि भाई अब क्या करें, कैसे क्या होगा। लेकिन वो जो लोग ट्रेंड रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें एंजॉय करते हुए चला ले जाती हैं गाड़ियाँ, ये बोट। तो ये देखिए कैसे पानी बोट में एकदम से आ जाता था, एकदम से भर जाता था। फिर ऐसे एंजॉय करते करते हम लोग ने 10 किलोमीटर का सफ़र तय किया। पूरे शाम का समय था दोस्तों, और जो पानी था बहुत ही ठंडा था, बहुत ठंडा था। तो हम लोग को, और यहाँ तो मनाली में तो वैसे भी ठंड रहती है, शाम सुबह सी हल्की हल्की ठंड तो रहती ही है। तो हम लोग पूरे गीले हो चुके थे, तो काफ़ी ठंड लग रही थी बच्चों को। तो एंजॉय करने के साथ साथ उनको कपकपी छूट रही थी बहुत ज़्यादा। तो और लोगों की बोट भी चल रही है यहाँ साथ में, और वो ग्रीन कलर की सिंगल बोट दिख रही है गाइस। ये साथ में चलते हैं 2-3 बोटों के साथ, क्योंकि अगर मान लो कोई किसी प्रकार से घटना हो जाती, कोई गिर जाता बोट से या कुछ भी हो जाता है, तो इस बचाव के लिए होता है, ये सेफ्टी के लिए साथ में चलते ही हैं, सभी के साथ में चलते हैं, ताकि किसी को कुछ नुकसान ना पहुँचे। और ये भाई लोग तो काफ़ी ट्रेंड रहते हैं, लगभग दिन भर ही राफ्टिंग कराते रहते होंगे और एंजॉय करते हैं और दूसरों को। और इंग्लिश तो बहुत अच्छे से फर्राटेदार बोलते हैं गाइस। थोड़ा सा शिमला में ऐसा भी है कि यहाँ पे बाहर के लोग आते जाते हैं, तो उनको बोलना पड़ता होगा। तो बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं ये लोग। तो दोस्तों अब हमारा वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दुआ करें कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हंसते रहें। तो अब हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, जहां हम लोग को उतरना था। तो वहाँ अभी तो टाइम था उतरने का, तो कहीं कहीं पर गाइस बहुत ही धीमी हो जाती थी, और कहीं पर जो लहरें बहुत तेज़ी से आती थी तो एकदम ऊपर उड़ जाती थी बोट। तो देखिए कितनी तेज़ी से लहरें आई। तो अलर्ट कर देते हैं पहले से ही कि भाई आपको अलर्ट रहना है। अगर तेज़ी से लहरें या पत्थर कोई आ जाता है तो आपको अंदर ही बैठ जाना है बोट के, और अगर मान लो थोड़ा कम रहता है तो आप बाहर बैठ कर एंजॉय कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।